देखिए, भगवान के नाम का कीर्तन करता क्या है? कहते हैं कीर्तन जो है वो पापों का कर्तन करता है। कर्तन मतलब काटता है। तो जीवन में जितने पाप है, और देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि इस जन्म में तो महाराज हमने कोई पाप ही नहीं किया, फिर कौन सा पाप काटना है ना? याद रखना, जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं। आप करिए ना करिए, है ना? जैसे आप भोजन बनाइए, उस वक्त तो सब्जी में कितने सारे जीव होते हैं, बिना चाहे उनको मारना पड़ता है ना? और या कि आप झाड़ू मारिए तो झाड़ू के माध्यम से कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे चलते वक्त कितने जीव मर जाते हैं, है ना? तो ये हिंसाएं होती रहती है। मुख से बोलते वक्त भी कई जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए देखिए, जब जैन मुनि इत्यादि होते हैं, मुख पे पट्टी बांध कर रखते हैं कि भैया वो जीव हिंसा ना हो। तो हिंसा होते रहती है। और धर्म क्या है? कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म है अहिंसा। जीवन में हो सके हिंसा ना हो, है ना? जो काम प्रेम से हो सकता है भैया, उसके लिए फिर किसी के लिए हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, है ना? प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। भगवान कौन है? कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब क्या होता है? जैसे दूध में घी है, पर क्या आपको दिख रहा है? अब उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करने का एक प्रोसेस है कि आप उसको दही जमाइए, उसको पिलोइए मथनी से, फिर वो मक्खन निकलेगा, गर्म करिए, घी बनेगा। है इसमें घी, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन आपको हमको दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोसेस नहीं किया। वो प्रोसेस का नाम है पूजन। इस तरीके से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बाकी ये नहीं कि भगवान को कहीं आना है या भगवान को कहीं जाना है। भगवान कहते हैं सर्वत्र और समान रूप से। ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कि मंदिर में ज्यादा भगवान है या घर में कम है। ये नहीं। अगर भाव है तो परमात्मा सर्वत्र है, जहाँ ढूंढो वहीं भगवान। और इसलिए कबीर बाबा कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में ना काबे कैलाश। भगवान मंदिर मस्जिद, अगर प्रेम नहीं है तो मंदिर में भी लोग जीव जब जाते हैं, उनको पूछो क्या देखा भैया? कहा भैया मूर्ति बड़ी सुंदर है। बोले भगवान थे? बोले नहीं, भगवान नहीं, मूर्ति थी अच्छी पत्थर की, वो बड़ी अच्छी लगी। तो मतलब वहां जाकर में भगवान नहीं दिखे, है ना? और जिनको दिखना होता है वो ऐसे गंगा नदी के किनारे जाके ये एक पत्थर उठा के ले आए, बोले देखो ये भोलेनाथ है, नर्मदेश्वर महादेव की जय। तो ये नर्मदेश्वर, और पूजा करने लगे, भगवान ने कल्याण किया। जो दर्शन है, इसलिए कहते हैं पूजा पाठ करने से दर्शन आता है। दर्शन मतलब देखने की विधा समझ में आ जाती है। पहले लोग मूर्ति देख लेते थे पर भगवान नहीं दिखते, और जब हम भगत बनने लगते हैं फिर हमको भगवान दिखने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पत्थर नहीं है भैया, ये तो हमारे भोलेनाथ है। वो नदी गंडकी नदी से ले आई, नर्मदेश्वर महादेव है। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये है कि हृदय में भाव है तो परमात्मा है, हृदय में भाव है तो कथा है, हृदय में भाव है तो ब्राह्मण है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों को सत्कार दिया जाता है कि अरे नहीं पंडित जी उम्र में छोटे हैं भले, लेकिन पंडित जी। क्यों पंडित जी? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये क्यों? ये भाव की प्रधानता। अगर भाव है तो भगवान है, परमात्मा है, और भाव से भगवान कहते हैं भैया भाव ही बस सार है। जीवन में केवल भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार, है ना? उस जीव का बेड़ा पार हो जाएगा जो भाव से भगवान का भजन करे, है ना? इसलिए संत गाते हैं कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, है ना? जगत में सच कहा जाए तो सब लोग कुछ समय के साथी हैं। जितने आपको हमको मिले